तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सुबह का आपको इंतजार था कि सूरज और रावत सर जो है आपके बीच में कब लाइव आने वाले हैं, तो आपका इंतजार हुआ खत्म। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो, बीएसटीसी 2023 काउंसलिंग डेट जारी, और आप सब लोगों ने आराम से देख लिया होगा कि काउंसलिंग वगैरह हमें करवानी है और इसकी जो तारीख जो है वो जो जारी है वो कर दी गई है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ एक आप लोगों के सवाल जो है स्वतः मैं उनके जो आंसर है वो दे देने वाला हूं। बस आप धैर्य लगाकर, सीट बेल्ट लगाकर इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे। जितने ज्यादा मैसेज करेंगे उतना आपको कम फायदा होने वाला है। सारे आपके जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे सवालों का मैं एक कॉम्बो जवाब जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सभी को एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस सेशन में आप सभी का चलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आपके बीच में जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हम बात करने वाले हैं साथियों, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट पिछले 4-5 दिन से यूट्यूब पर देखा जाए तो बीएसटीसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? बीएसटीसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको अभी कोई सवाल नहीं करना है कि मैं इतने नंबर से हूं, करवाऊं या न करवाऊं। अगर सारे के सारे जो सवाल है मैं स्वतः ही आपको कह रहा हूं कि जवाब मैं यहाँ पर दे देने वाला हूं। तो सबसे पहले काउंसलिंग की जो नई अपडेट जो है वो आपकी जारी कर हो चुकी है। सबसे पहला जो काम है वो अपने इसी पेज से शुरू करते हैं कि काउंसलिंग डेट के बारे में। वैसे आप सभी ने सुबह जो है वो जब आप अल सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग आपने जब अपनी प्री डीएल्ड वाली साइट खोली होगी, और तब आपको ऊपर ही ऊपर जो नोटिफिकेशन बार है उसमें एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया होगा। और इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सर, दिनांक 5/10/2023, दिनांक 5/10/2023, और यहाँ पर विज्ञापन संख्या 6/2023, यानी कि इस वेबसाइट का ये विज्ञापन नंबर 6 है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, ये काउंसलिंग कैलेंडर आपके बीच में जारी किया गया है। काउंसलिंग आपको कब कब करवानी है, कैसे करवानी है, एक बार सेशन को शेयर कर दो। साफ नहीं दिख रहा है? ये आपको दिखा, साफ भी दिखा दूंगा मैं, कोई टेंशन आपको नहीं है। सीधा डायरेक्ट दिखा दूंगा मैं ना, डायरेक्ट दिखा दूंगा। 3000 रुपए का भुगतान आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आप सब जानते हो, नेट बैंकिंग, आप ई मित्र वाले के पास में जाओगे तो आपको ये जो चालान जो है वो आपका आराम से निकाल दिया जाएगा। इसकी जो तारीख है वो 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक है। उसके साथ में आपको अध्यापक शिक्षा संस्थान और में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देना है। और उस विकल्प की बात करेंगे तो 6/10 से लेकर 18/10 जो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, विकल्प है वो चुन सकते हो। ये सब बातें आप सबको यहाँ पर अच्छी तरीके से पता होगी। अब यानी कि अपने बात करते हैं साथियों, सबसे पहला सवाल ये आता है बच्चों के मन में, कुछ एक सवाल है। अगर इन क्वेश्चनों के अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सर, कितने नंबर वाला विद्यार्थी जो है, यहां पर अगर बात करी जाए कितने अंक वाला विद्यार्थी जो है काउंसलिंग करवाए। सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि कितने अंक वाला जो परीक्षार्थी जो है वो आपका काउंसलिंग करवाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका हो जाता है कि कितने नंबर वाला विद्यार्थी जो है वो काउंसलिंग करवाए। उसके बाद में आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सर इसका पेमेंट कब कटवाएं, काउंसलिंग का जो पेमेंट है वो कब कटवाएं। ठीक है, काउंसलिंग का जो पेमेंट जो है वो कब कटवाएं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल विद्यार्थियों का ये रहता है कि सर काउंसलिंग का जो रिफंड जो है, काउंसलिंग पेमेंट जो है वो रिफंड जो है वो कब किया जाता है, काउंसलिंग के पेमेंट का जो रिफंड है वो कब किया जाता है। अगला सवाल आपका ये रहता है। उसके बाद में अपने अगले सवाल के बारे में हम बात करें तो अगला सवाल आपका ये रहता है कि रिफंड में कटौती कितनी होती है। अगला ये सवाल रहता है प्यारे साथियों कि रिफंड जो है उसमें आपकी कटौती जो है वो कितनी होती है, यानी कि इसमें कितने रुपए जो है वो आपके काटे जाते हैं। उसके बाद में साथियों आपकी काउंसलिंग कॉलेज आपको कितने भरने हैं। ठीक है, कॉलेज आपको कितने भरने हैं। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता था कि भाई साहब मैं काउंसलिंग करवाते समय कॉलेज, ठीक है, कितने भरूं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कॉलेज कितने भरूं, कॉलेज कितने भरने हैं।
अब यानी कि कॉलेज कितने भरने हैं, एक सवाल आपका ये रह जाता है। ठीक है, एक बार सभी को सुन लेना अच्छी तरीके से। मैंने कहा आप अपने सवाल जो है वो इसी क्वेश्चनों के माध्यम से आपका जो सवाल जो है वो आपका क्लियर हो जाने वाला है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि आप लोग जो है वो काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है, कौन कौन नहीं करवा सकता है। ठीक है, बाकी आप करवाओ तो ठीक है, ना करवाओ तो आप अपनी मर्जी है। उसके बाद में आपको सर कॉलेज भरने के बाद में मैं मेरी जो प्रोफाइल है उसको लॉक करूं क्या, कॉलेज के प्रोफाइल को लॉक कर दूंगा। ये बेसिकली 3-4 सवाल आपके बीच में होते हैं। इन चारों सवालों के 4 या 5 सवाल जो होते हैं, इन पांचों सवालों के ऊपर हम बात करें। सबसे पहला सवाल आपका है, सर कितने अंक वाला विद्यार्थी काउंसलिंग करवाए। अब सबसे पहले जरूरी चीज तो आपकी यही हो जाती है कि कितने अंकों वाला विद्यार्थी जो है वो काउंसलिंग करवाए। सबसे पहले अगर हम बात करें एससी और एसटी वाला विद्यार्थी जो है जिसके कितने नंबर आ रहे हैं तो वो काउंसलिंग करवाए। ठीक है, कॉलेज मिले या ना मिले वो बाद की बातें हैं, मुझे अभी मत पूछना मुझे कॉलेज मिल जाएगी क्या। देखो ये आप कॉलेज किस तरीके से भरते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। 420 वाला भी कॉलेज ले जाएगा और 421 वाला भी रह जाएगा, ये बाद की बातें होगी। ठीक है, हाँ, अब मैंने यहां पर आपको ये बताया है प्यारे साथियों कि एससी और एसटी वाले जो है, अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में अगर आपके 300 नंबर हैं तो आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरवाना चाहिए। 300 प्लस नंबर है तो काउंसलिंग का फॉर्म आपको भरवाना चाहिए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं तब, मैं कोई भगवान नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तब आपको करवानी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो करवानी चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं कहूंगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपसे ऊपर वाले ने कितने कॉलेज भरे, कैसे कॉलेज भरे। ठीक है, अगर यहाँ पर मेल कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो मेल कैटेगरी वाला जो बच्चा है 315 प्लस वाला विद्यार्थी जो है वो एसटी ओबीसी का है तो उसको क्या करने चाहिए, कॉलेज भरने चाहिए। इसको क्या करने चाहिए प्यारे साथियों, कॉलेज इसको भरने चाहिए। किसको कॉलेज भरने चाहिए, एसटी और एसटी वालों को। अब इसके साथ साथ में अपने कैटेगरी आती है, आपकी जनरल कैटेगरी आती है और इसके साथ में आपकी ओबीसी कैटेगरी आती है, इसके साथ में आपकी एमबीसी कैटेगरी आती है और इसके साथ में आपकी ईडब्ल्यूसी। हालांकि सबकी अलग अलग मेरिट रहती है, हालांकि इन सबकी क्या रहती है प्यारे साथियों, अलग अलग कैटेगरियां जो है वो आपकी यहाँ पर रहती है। अलग अलग कैटेगरियां रहने के बावजूद भी अगर हम बात करें कि यहां से आपके सामने फीमेल जो आपका है, फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो 445 प्लस नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको भैया काउंसलिंग का फॉर्म भरवाना चाहिए। फीमेल से हो अगर आप और आपके फीमेल में 345 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, क्या गुरुजी आपने इतना बता दिया तो कॉलेज मिल जाएगा क्या। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों मेल कैटेगरी की। अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों तो मेल कैटेगरी में आपको 355 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना चाहिए। इन नंबरों वालों को देखो सीधा लिख रहा हूं, पर्सन मत करना फिर। इन अंकों वाले विद्यार्थियों को, इन अंकों वाले विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए। ये होगी जी काउंसलिंग करवाने वाली बात, करवानी चाहिए। मैंने ये कहा कि ये अंक वाले जो विद्यार्थी जो है उनको क्या करवा लेनी चाहिए, काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। अब कॉलेज आए, हाँ बिल्कुल भगवान ने सही कहा कि जिनके पास में जुगाड़ है वो करवा लेना। बाकी भैया मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताने वाला हूं, उसके बाद में अपने बात करते हैं कि छोटी सी बात आप सुनिएगा मेरी, और यहां पर आप सभी को एक बात याद रखनी है। मान लो आपके इतने नंबर आए और आपने काउंसलिंग करवा दी तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करता हूं कि बाय चांस मान लो आपके 415 नंबर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और इधर एक विद्यार्थी जो है उसके है भैया 420 नंबर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है। अब मैंने ये कहा सर एक्सेप्ट स्कोर बता दीजिए प्लीज। यार मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा है कि इस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। यार इससे मैं और ज्यादा क्या बताऊं, आप आराम से सुनो मेरी बात। ठीक है, मान लेते हैं आपके सामने कि एक है भैया 415 वाला विद्यार्थी
और एक है भाई साहब आपका 420 वाला विद्यार्थी। अब हो सकता है 420 वाले विद्यार्थियों को फर्स्ट चॉइस मिल जाए, हो सकता है 420 वाले को फर्स्ट चॉइस न मिले। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? नंबर तो इसके 5 ज्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका डिपेंड करता है कि आप जो है वो एक नंबर से लेकर कॉलेज आप कितने भरते हो, और कॉलेज भरने के बाद में आपने जो कॉलेज भरा उसमें क्या सीट बची, इधर वाले ने कॉलेज भरा वो क्या उसमें सीट बची? हाँ सच में यही है। अब सुनना ध्यान से। अब यहां से मान लेते हैं एक से लेकर इस विद्यार्थी ने कितने कॉलेज भरे सर? 30 कॉलेज भरे। और उसने क्या किया कि लास्ट में जाते हुए आपका इस बच्चे ने क्या कर दिया, ऑल राजस्थान भर दिया। क्या भर दिया? ऑल राजस्थान उसने यश कर दिया। इधर वाला विद्यार्थी ने एक से कितने कॉलेज भरे? 25 कॉलेज भरे, क्योंकि इसको इस बात का यह था कि मेरे तो है 420 नंबर, मैं तो भर देता हूं 25 कॉलेज। और फिर उसने क्या नहीं किया, ऑल राजस्थान नहीं किया, या ऑल राजस्थान किया तो भी अलग सीन हुआ, या उसने ऑल राजस्थान नो कर दिया। तो मान लेते हैं इस विद्यार्थी ने ऑल राजस्थान क्लियर किया था और इसको फर्स्ट चॉइस में इन्होंने जो कॉलेज भरे थे ये भरा था, ये भरा था, ये भरा था, और इसमें इस कॉलेज में इसको सीट मिल गई पहले काउंसलिंग में। पहले काउंसलिंग में इसको क्या मिल गई भैया? सीट मिल गई। ठीक है, मिल सकती है। लेकिन इस विद्यार्थी ने 420 थे, 25 कॉलेज ऐसे कॉलेज भरे जो इससे ज्यादा वाले नंबर वाले विद्यार्थी ले गए, और 25 में जाते जाते इसको कॉलेज कोई नहीं मिला। ठीक है, पहली लिस्ट में। फिर उसके बाद में सेकंड लिस्ट निकली तो उनमें 25 में से इसको सेकंड लिस्ट में से कॉलेज मिल गया। फिर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो जिनके ज्यादा नंबर आएंगे वो ऑल राजस्थान नो कर देंगे, हो सकता है उनका सिलेक्शन ना भी हो सकता है उनका सिलेक्शन ना भी हो, क्योंकि जब सिलेक्शन देखा जाएगा तो भाई साहब आपकी कॉलेज चॉइस को देखा जाएगा, इसने कौन सी कॉलेज चॉइस भरी। तो इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपको ठीक है क्या करना है, कॉलेज चॉइस, आपको कॉलेज चॉइस जो है वो सही ढंग से भरनी है, सही ढंग से भरनी है। आपको क्या करनी है भैया? सही से भरनी है। कम से कम मैं ये कह रहा हूं जिनके नंबर आ रहे हैं भाई साहब, कितने जिनके नंबर आ रहे हैं, मान लेते हैं 370 प्लस या 380 या 400 या 420 या 450 या इससे ऊपर। अगर यहां पर आप सभी को मैं बता देता हूं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई साहब आप क्या कर लेना, आपको क्या करना है, 30 प्लस कॉलेज भरने हैं। 30 प्लस कॉलेज तो भरने ही भरने हैं, इससे आगे भरो तो आपकी मर्जी है। और लास्ट में आप ऑल राजस्थान करना मत भूलिएगा। क्या करना मत भूलिएगा? ऑल राजस्थान करना मत भूलिएगा। नो कर दिया तो भैया रिस्क हो जाएगी, रिस्क हो जाएगी। ये आप सभी को अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर आपने ऑल राजस्थान नहीं किया तो रिस्क हो जाएगी। और फिर मैंने ये बात जो बताई है ये सत्य है। ऐसे पुराने विद्यार्थी बहुत सारे, 420 वाला घर बैठा रह गया, 380 वाला कॉलेज ले गया, क्योंकि 380 वाले ने कॉलेज सही से भरा था और 430 वाले ने घमंड कर लिया कि ऑल राजस्थान मैं तो नहीं भरूंगा। तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, आपको ऑल राजस्थान भरना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को ऑल राजस्थान भरना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं कि भाई साहब यहां पर 310 प्लस वाले जो विद्यार्थी थे और यहां पर 370 वाले जो विद्यार्थी जो है, इनको भाई साहब आपको अधिक से अधिक कॉलेज भरनी है। क्या भरनी है? अधिक से अधिक कॉलेज भरनी है, अधिक से अधिक कॉलेज भरनी है। इसके साथ साथ में ऑल राजस्थान करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ में आप क्या करना मत भूलिएगा, ऑल राजस्थान करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऑल राजस्थान करना मत भूलिएगा। और उसके बाद में अपने बात करें कुल मिलाकर कि ये ऑल राजस्थान आप कर दोगे तो आप सभी को याद रखना है, आगे देखो, आगे अपने बात करते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा सा और मैं आपको
ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इसके ये तो है आपका फॉर्म भरने का तरीका, ये तो है आपका कॉलेज भरने का तरीका। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि काउंसलिंग का जो पेमेंट जो है वो आपका आज से आपने कटवा लिया होगा। अगला सवाल ये है आपका कि रिफंड कब मिलता है। तो अगला जो सवाल आपका है काउंसलिंग का रिफंड का सीन क्या है भैया। देखो रिफंड का जो सीन है वो क्या है। देखो जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको जो रिफंड है वो भैया 1 साल से अधिक समय लग सकता है। 1 साल से अधिक समय जो है वो लग सकता है, अधिक समय लग सकता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। मैंने ये कहा कि 1 साल से अधिक समय आपको रिफंड लेने में लग सकता है। ठीक है, भरवा लेना। मैंने बता दिया, बारी बारी से सारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, मैंने बताया है कि वो वाले कॉलेज भर देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिएगा, अब अगला सवाल यह है कि रिफंड में कटौती कितनी होती है, कि बाय चांस मुझे कॉलेज नहीं मिला तो मुझे कटौती कितनी होगी। तो भाई साहब देखो कटौती की अगर बात करी जाए तो 400 रुपए के लगभग जो है ये मैं कह रहा हूं कि लगभग जो है वो कटौती आपकी